नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देर रात आपको जुड़ने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से अमृतसर, होशियारपुर, डलहौजी यहाँ पे ब्लैकआउट हो गया है। जी हाँ, ये आधिकारिक खबर है। हालांकि अपुष्ट खबरें ये भी हैं कि यहाँ पे फिर से कोई ना कोई एक्टिविटी देखी गई है। अब ये ड्रोन एक्टिविटी है क्या है, इसको हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अमृतसर, जालंधर और होशियारपुर इन जिलों के डीसी ने और डलहौजी के एसडीएम ने हमारे साथ बातचीत में ये कंफर्म किया है कि एहतियात के तौर पर इन शहरों में जो है वो ब्लैकआउट किया गया है। मैं आपको जो है बारी बारी सबके जो मैसेज है वो पढ़वा देता हूं। इस वक्त जो है हालांकि अपुष्ट खबरें जो है दसूहा से भी आ रही हैं। दसूहा में भी प्रिकॉशनरी ब्लैकआउट है। कहा जा रहा है कि वहां धमाका हुआ है, लेकिन ऐसी अभी कोई खबर जो है वहां से पुष्टि उसकी नहीं हुई है। लेकिन दिल्ली टू अमृतसर फ्लाइट को वापस भेज दिया गया अमृतसर से, क्योंकि वहां ब्लैकआउट कर दिया गया था। इससे पहले 9 बजे से पहले जो है एक फ्लाइट आई थी, उसको जो है अनुमति मिली थी, लेकिन 9 बजे वाली जो फ्लाइट थी इंडिगो की, उसको जो है बंद कर दिया गया है। और मैं आपको मैसेज पढ़वा देता हूँ। 8:45 पे जो है मैसेज आया था डीसी अमृतसर का कि यू विल हियर ए सायरन। आपको एक सायरन की आवाज सुनाई देगी। वी आर नॉट अलर्ट, वी आर ऑन अलर्ट एंड इनिशिएटिंग ए ब्लैकआउट। हम सतर्क हैं और एक ब्लैकआउट जारी किया जा रहा है। प्लीज स्विच ऑफ योर लाइट्स एंड मूव अवे फ्रॉम योर विंडोज, स्टे काम, वी विल इन्फॉर्म व्हेन रेडी टू रिस्टोर द पावर सप्लाई, डोंट पैनिक एट ऑल, दिस इज अ वे ऑफ अबंडेंट कॉशन। तो ये अमृतसर के डीसी का जो है 9:15 बजे का जो मैसेज है आया है। और उसके बाद दिल्ली अमृतसर की फ्लाइट को भी लौटाया गया है। ये सूचना भी कंफर्म हो गई है। अमृतसर का हमने वीडियो भी अपने पेज पे डाला हुआ, आप देख सकते हैं। डलहौजी में फिर से ब्लैकआउट हुआ है और वहां पे भी दहशत का माहौल है लोगों में, क्योंकि प्रशासन ने लोगों को कुछ बताया नहीं है। लेकिन एसडीएम जो है वहां के अनिल भारद्वाज, उन्होंने हमारे संवाददाता शमशेर महाजन के साथ ये पुष्टि करी इस बात की कि कुछ इनपुट था और उसके चलते जो है शहर को ब्लैकआउट किया गया। आपको बता दें कि डलहौजी में भी एयरफोर्स का एक स्टेशन है। अब कितना बड़ा है कितना नहीं है अलग बात है, लेकिन वहां पर भी एहतियात के तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। बात अब जालंधर की कर लेते हैं, जहां इस वक्त हम बैठे हैं। यहाँ ब्लैकआउट नहीं है, लेकिन एक हिस्से में यहाँ भी ब्लैकआउट किया गया है। ये जालंधर के डीसी का मैं आपको मैसेज पढ़ के सुना रहा हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। ये उनके जो मीडिया के साथ ग्रुप बने उनमें ये मैसेज आ रहे हैं डी साहब के। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स, लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ इन सम एरियाज अराउंड सूरानसी, in some areas around Suranasi, and there have been reports of some drones sighting. We are verifying them. हम लोग जो है उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां ड्रोन की साइटिंग हुई है, ऐसे लोगों ने कहा है। लेकिन अब वो सही है या नहीं है उसको जो है हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। ये डीसी जालंधर का कहना है। और उन्होंने कहा है कि वी आर वेरीफाइंग देम, देर इज नो ब्लैकआउट। जालंधर में ब्लैकआउट नहीं है एज ऑफ नाउ, बट देर इज नथिंग टू वरी एज कंफर्म्ड बाय ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये जालंधर के डीसी साहब ने लिखा है। दे आर ऑन रेगुलर विजिल ऑलवेज। सूरनसी के कुछ इलाकों में जो है ये स्विच ऑफ कर दी गई है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर। सूरनसी जो है जालंधर का ही बाहरी इलाका है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज वगैरह हैं। इवन हमारी जो अपनी प्रेस है वो भी सूरनसी के एरिया में है। तो ये उस एरिया में स्विच ऑफ कर दी गई लाइट्स प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर, क्योंकि ये आउटर वाला एरिया है। लेकिन मेन शहर में कोई ब्लैकआउट नहीं है जालंधर में। उधर जो है रिजम्पशन ऑफ इंडिगो फ्लाइट 6E2045 ये डाइवर्ट कर दी गई बैक टू दिल्ली एज ब्लैकआउट एट अमृतसर एयरपोर्ट के चलते जो है विद इमीडिएट इफेक्ट जो है इंडिगो की फ्लाइट 6E2045 को वापस जो है दिल्ली भेज दिया गया है। और होशियारपुर के में भी ब्लैकआउट हो गया है। ये मैं आपको तस्वीरें हम इसकी आपको बता देंगे और 1 मिनट में आपको कंफर्म करता हूँ। अगर डीसी साहब ही हैं ये, क्योंकि मैं पहचानता नहीं उनको, तो फिर हम आपको उनका बयान भी सुना देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कुछ न कुछ जगहों पे फिर से कुछ हलचल हो रही है, कुछ इनपुट है। और ये क्या है क्या नहीं है इसका अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अमृतसर में टोटल ब्लैकआउट है। वहां की जो है वो फ्लाइट्स भी वापस कर दी है, डाइवर्ट कर दी गई है। 8:30 पौने 9 के बीच में जो फ्लाइट आई थी वो आ गई थी। उसके बाद जो है वहां पे फ्लाइट को जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। और होशियारपुर से, दसूहा से भी ब्लैकआउट की खबरें हैं। जालंधर के एक हिस्से में जो सूरनसी वाला हिस्सा है, वहां पे लाइट्स जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर जो है वो स्विच ऑफ करी गई है। लेकिन मेन जालंधर में इस वक्त अभी कोई नहीं है। लेकिन बाजार जो है वो जल्दी बंद हो गया है।
मैं साथ के साथ मैसेज आ रहा है जी मेरे उसमें, मैं उसको देख रहा हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सर पंजाबी टेस्ट से कोई कंफर्म कर पाएगा ये डीसी साहिबा है होशियारपुर की या कोई और है? तो एक मैसेज हमारे पास आया जी, वो क्लेम कर रहा है, देखिए उसको भी देख लेंगे। लेकिन अभी बड़े पैमाने पर जो है पंजाब से इस तरह की खबरें आ रही हैं। सत श्री अकाल जी, मैं आशिका जैन, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर। आज 12 मई 2025 शाम के 9:30 बजे ये सुनेहा दे रही हूँ कि इंडियन ये देखिए। सत श्री अकाल जी, मैं आशिका जैन, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर। आज 12 मई 2025 शाम के 9:30 बजे ये सुनेहा दे रही हूँ कि इंडियन आर्मी वालों संकेतां अनुसार असी पार्शियल ब्लैकआउट घोषित कर रहे हैं। दसूहा ते मुकेरियां वाले इलाके दे विच असी कुछ देर लिए ब्लैकआउट पूरी तरह पिछे तो सप्लाई बंद करके कर रहे हैं। बाकी सारे होशियारपुर निवासियों को मेरी पुरजोर बेनती है कि अपने वालों वॉलंटरी ब्लैकआउट किया जाए। जिथे तक हो सके लाइटां बंद रख के घरां दे अंदर रहा जाए, सेफ रहा जाए। कोई पैनिक वाली गल नहीं है, लेकिन असी एहतियात के तौर पर यह प्रिकॉशन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो ये होशियारपुर की डीसी साहिबा का आपने बयान सुना जी, मैंने आपको सुना दिया आया, और क्योंकि मैं इनको पहचानता नहीं था इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। तो ये कह रही है कि हमने जो है दसूहा और मुकेरियां वाले एरिया में, हमने दसूहा की आपको बताई थी कि वहाँ की कुछ ड्रोन एक्टिविटी की खबर आई, उसके बाद जो है एहतियात के तौर पर ड्रोन एक्टिविटी हुई या नहीं हुई है ये हम कहीं भी जो है वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं ड्रोन एक्टिविटी को। लेकिन दसूहा और मुकेरियां ये होशियारपुर जिला के हिस्से हैं, वहां पे जो है मैंडेटरी कर दिया गया, यानी पीछे से ही बिजली बंद कर दी, जैसे डीसी साहिबा ने कहा, अभी आपने सुना। और उन्होंने होशियारपुर शहर के लोगों से भी एहतियात के तौर पर जो है आग्रह किया है कि वो बिजली बंद करें। तो यही एहतियात के तौर पर जो बाकी जगह से भी रहता है आग्रह, चाहे बाकी जो शहर हैं आसपास के जो 3-4 दिन पहले भी परेशान हुए थे, वहां भी जो हमको सुन रहे हैं, भैया अपनी अपनी लाइट बंद कर लीजिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए। हम भी इस बुलेटिन के बाद बंद करेंगे ये क्योंकि हमें भी अपनी सुरक्षा की चिंता है आपके साथ साथ। लेकिन कुछ ना कुछ चल रहा है, इसको सीरियसली लेना होगा। देखिए सीज फायर के बाद 3 घंटे के बाद ही वायलेशन हुई, और तगड़ी वायलेशन हुई। एलओसी पर भी फायरिंग हुई, ड्रोन्स भी भेजे गए, और सब जगह से वो रिपोर्ट हुए, भुज तक भेजे गए, जैसलमेर तक भेजे गए। और आज डीजीएमओ की आधिकारिक बातचीत, उसके बाद तमाम चीजें लगा कि अब शांत हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, लेकिन उसके बावजूद जो है जी ये कंफर्म हो गया, ये डीसी साहब थी, आशिका जैन डीसी साहब थी। तो मैं यही बता रहा कि प्रधानमंत्री के भाषण के खत्म होने के कुछ ही देर बाद जो है इस तरह की जो है सूचना आनी शुरू हो गई कि वहां पे ब्लैकआउट, वहां पे ब्लैकआउट, वहां पे ब्लैकआउट, क्योंकि लोग जो हैं वो इस तरह की सूचना प्रशासन को दे रहे हैं। अब लोगों ने क्या देखा क्या नहीं देखा इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये आर्मी ही कंफर्म करवाएगी। लेकिन जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सब जगह कर दिया। लेकिन अमृतसर से फ्लाइट्स का वापस डाइवर्ट किया जाना ये बताता है कि कुछ तो सीरियस है। और अगर सीरियस है तो हमें लगता है कि जो देश का मूड है कि नहीं, सीरियसली ही सबक सिखाना चाहिए। जो बार बार हमारी सेना भी कह रही है कि हम सिखा सकते हैं, मुझे लगता है कि उसकी जरूरत आ गई है। क्योंकि बार बार इस तरह से अगर अच्छी हरकत पाकिस्तान की ओर से हो रही है तो हमें लगता है कि ये सीज फायर नहीं है, सीज फायर टूट गया है, सीज फायर का कोई जो है वो मतलब नहीं है। पंजाबी में बयान आया जी, आशिका जैन डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर। आज 12 मई 2005 शाम के 9:30 बजे ये सुनेहा दे रही हूँ कि इंडियन आर्मी वालों संकेतां अनुसार, मतलब इंडियन आर्मी के इनपुट्स के अनुसार असी पार्शियल ब्लैकआउट घोषित कर रहे हैं दसूहा और मुकेरियां वाले। वही जो उन्होंने बोला मैंने आपको सुनाया, तो ये अब कंफर्म हो गया। तो मैं आपको एक बार फिर से सुना देता हूँ जी इनकी जो बातचीत है, आशिका जैन जी की जो संदेशा है। और उसके बाद जो है हमने अमृतसर का जो वीडियो आपको डाला है, बाकी वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, हम आपको डाल देंगे। एक बार इनको आप सुन लीजिए, फिर से मैं आपको सुना देता हूँ आपको। सत श्री अकाल जी, मैं आशिका जैन, डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर। आज 12 मई 2025 शाम के 9:30 बजे ये सुनेहा दे रही हूँ कि इंडियन आर्मी वालों संकेतां अनुसार असी पार्शियल ब्लैकआउट घोषित कर रहे हैं। दसूहा ते मुकेरियां वाले इलाके दे विच असी कुछ देर लिए ब्लैकआउट पूरी तरह पिछे तो सप्लाई बंद करके कर रहे हैं। बाकी सारे होशियारपुर निवासियों को मेरी पुरजोर बेनती है कि अपने वालों वॉलंटरी ब्लैकआउट किया जाए। जिथे तक हो सके लाइटां बंद रख के घरां दे अंदर रहा जाए, सेफ रहा जाए। कोई पैनिक वाली गल नहीं है, लेकिन असी एहतियात के तौर पर यह प्रिकॉशन ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो आपने सुना आज का जैन डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर क्या कह रही थी। उनका ये बयान आया है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी के इनपुट के बाद हमने पार्शियल ब्लैकआउट दसूहा मुकेरियां वाली एरिया में कहा है। एक चीज स्पष्ट होगी कि इंडियन आर्मी के इनपुट के बाद यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब वो गड़बड़ क्या है, किस लेवल की है, और हमारी फौज जो है जो कि बिल्कुल सक्षम है इस तरह की चीज़ों का जवाब देने के लिए, वो किस तरह से जवाब देती है, ये डिटेल्स निश्चित तौर से बाद में ही आएंगी। लेकिन अभी जो है स्थितियां ये हैं कि अमृतसर में टोटल ब्लैकआउट है, डलहौजी में टोटल ब्लैकआउट है, दसूहा मुकेरियां में ब्लैकआउट है, जलंधर के एक हिस्से में सूरनसी वाले हिस्से में ब्लैकआउट किया गया है, और बाकी जगह ताकीद करेगी कि आप जो है वो जो है सतर्क रहें। और सतर्कता का आलम यह है कि बाजार एकदम से बंद हो गया अभी, जो कि हालांकि खैर अब तो वैसे भी 10 मिनट हो गए हैं, बाजार बंद होने का समय है, लेकिन जल्दी बंद हो गया था ये। तो ये लगातार जो है 8:30 बजे के बाद से इस तरह की सूचनाएं आनी शुरू हुई थी, और 8:45 बजे जो है डीसी अमृतसर ने पहला मैसेज डाल दिया था। मतलब 8 बजे मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं, जैसे ही उनका संबोधन खत्म होता है दूसरी तरफ से इस तरह की चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये धृष्टता है, ये धूर्तता है, इसका जवाब देना ही होगा। ये बड़ी बात है, ये धूर्तता है, ये जानबूझकर किया गया है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रोन अपने आप उड़ के चला है, ये भेजा गया है। अगर है तो इस तरह की, अगर ये इनपुट्स भी हैं तो इसी तरह के हैं। अब देखिए आज की रात उस हिसाब से भारी है, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर लाइट रही और सब ठीक रहा तो हम आपसे मिलते रहेंगे, अन्यथा हम भी सुबह का इंतजार करेंगे। आप भी सुबह का इंतजार कीजिए, आपको बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अभी डलहौजी से खबर है, बाकी जगहों से कोई खबर नहीं है, और नूरपुर इत्यादि के से कोई खबर नहीं है जी। और ये देख लेते हैं जी, ये हमारे पास धर्मशाला से भी एक इनपुट आया है कि वहां पर हालांकि आज नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया था, उसे सोमवार सुबह 10:30 बजे खोला गया है। तो एयरपोर्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट संचालन को लेकर सभी तैयारियों को जांच लिया गया है। हालांकि एयरपोर्ट खोल दिया गया, लेकिन यात्रियों और एयरलाइंस को आपसी समन्वय बनाने में समय लगेगा, यानी अभी वहां पे कोई फ्लाइट आनी है, कल फ्लाइट्स आनी है। तो सुरक्षा के लिहाज से जो है अभी हाई अलर्ट पे इसको रखा गया है धर्मशाला के एयरपोर्ट को भी। तो वहां तो अभी फ्लाइट्स हैं नहीं, रात की फ्लाइट आती नहीं है वहां पे। तो जो अमृतसर में आती थी वो लौटाई गई है। मैंने आपको बताया जिस तरह से आपको मैंने एक सूचना दी कि अमृतसर में जो इंडिगो की फ्लाइट है उसको वापस भेजा गया है। ये 6E2045 इसको डाइवर्ट बैक कर दिया गया जी दिल्ली के लिए, ब्लैकआउट की वजह से इन अमृतसर में। रिमार्क्स ब्लैकआउट इन अमृतसर सिटी, ये डीसी साहब का मैसेज है वहां से। और लगातार जो है अलग अलग जगहों से डीसी साहब के आ रहे हैं। डलहौजी की ब्रेकिंग अभी आ रही है, डलहौजी में लाइट रेस्टोर कर दी गई है, ये ब्रेकिंग है। पहले मैंने आपको बताया कि डलहौजी में लाइट जो है 9:15 बजे के आसपास बंद कर दी गई है, तो डलहौजी में लाइट जो है रेस्टोर कर दी गई है। तो एहतियात के तौर पर बंद की गई थी, रेस्टोर कर दी गई है। ये बीच में हम आपको खबर बता रहे हैं, और इसमें हेडिंग में ये अभी दिख रहा होगा कि डलहौजी में लाइट बंद है। लेकिन डलहौजी की लाइट जो हमारे संवाददाता वहां से खबर दे रहे हैं कि डलहौजी की लाइट जो है वो रेस्टोर कर दी गई है। एसडीएम अनिल भारद्वाज ने इसकी सूचना फिर से दी हमारे को। तो लगभग आधा पौना घंटा वहां भी बंद रही है। अभी अमृतसर और उसके बारे में क्या सूचनाएं आती हैं, ये पल पल की जानकारी हम अपने पेज पे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए, लेट नाइट आपको जगाया, थैंक यू वेरी मच जी। हाँ, ऊना में एहतियात के तौर पे लोगों ने रखा, वहां पे इस तरह का कोई वो नहीं है। एहतियात के तौर पर लोगों ने जल्दी बंद कर दिया, अलग बात है, गाड़ियां इत्यादि चल रही थी वहां पे। थैंक यू वेरी मच। नहीं, फायरिंग की कोई खबर नहीं जी, फायरिंग की कोई खबर नहीं है जी एलओसी से। हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते। हाँ, अगर कुछ चीज़ें हैं जो उनको देखना है तो वो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ जो हमारा सिस्टम है उस पर, उसके लिए आप जरा थोड़ा मेरा इंतज़ार करिए। हाँ, ANI न्यूज़ एजेंसी ANI ने खबर दिया है कि जम्मू कश्मीर के सांबा में ब्लैकआउट के बीच भारतीय वायु रक्षा बलों ने पाकिस्तानी ड्रोन को रोका है। लाल धारियां दिखी है और विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी है। ये देखिए ANI की खबर आ रही है इस वक्त वहां पे, ये 40 मिनट्स पहले की है ANI की, अभी फ्लैश इन्होंने करी है। मतलब थोड़ा सा इसमें समय जानबूझ के लेट करते हैं, तो इस लिहाज से तो न्यूज़ एजेंसी ANI की ये खबर है कि सांबा में जो है ड्रोन आए हैं कुछ, उनका मुकाबला किया जा रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, आर्मी के सोर्सेज ने जो है कहा है। तो ये लगातार चल रहा है ड्रोन गतिविधि। वायु रक्षा गोलीबारी की पहली लहर के बाद सांबा में पिछले 15 मिनट से कोई ड्रोन गतिविधि नहीं देखी गई। ये 23 मिनट पहले का अपडेट है जी, लेकिन वहां पे ड्रोन आए हैं जी, ये ड्रोन आए हैं वहां पे, ये देखा गया है। थैंक यू वेरी मच जी आपका इस जुड़ाव के लिए। तो लगातार अपडेट हम अपने पेज पे आपको देते रहेंगे।